दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक छोटी सी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, ये एक टाइम स्टोरी, आपको समय की वैल्यू बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, एक वक्त की बात है कि एक छोटे से गांव में लक्की नाम का एक लड़का रहता था। लक्की अपने आलस और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। लक्की को समय बर्बाद करने की आदत थी और अपने परिवार और दोस्तों द्वारा समय को महत्व देने की लगातार सलाह के बावजूद भी इम्पोर्टेंट कामों को टालने की आदत थी। लक्की हमेशा आलस में डूबा रहता था और ऐसा लगता था कि वो कभी भी टाइम को वैल्यू नहीं देता है। एक दिन कोई सूफी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति उसके गांव में आता है। वो अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। यह बात तेजी से फैल गई और जल्द ही लक्की को उन सूफी के आने के बारे में पता चल गया। लक्की को उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। लक्की ने बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया कि मैं उनकी सोहबत में बैठूंगा। लक्की सूफी जी के पास पहुंचा और सूफी जी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आदरपूर्वक सिर झुकाए बैठे हुए थे। उसने सर से पूछा, मुझे बताया गया है कि आपके पास महान ज्ञान है। क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं कि इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए? सूफी जी मुस्कुराए और युवक यानी लक्की के संघर्ष को समझते हुए सिर हिलाया। उन्होंने अपने बैग में से एक घंटे का चश्मा निकाला और उसे लक्की को सौंप दिया। ये घंटे का चश्मा समय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। लक्की ने अपने हाथों में घंटे का चश्मा पकड़ लिया। अब सूफी जी ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, आप सोचें कि इस घंटे के माध्यम से गिरने वाला रेत का प्रत्येक कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप विलंब करते हैं या समय बर्बाद करते हैं तो एक कण हमेशा के लिए फिसल जाता है। लक्की को अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास होता है। निरंतर समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे, यह किसी का इंतजार नहीं करता। जो एक सेकंड बीत जाता है वह एक सेकंड है जिसे आप वापस नहीं पा सकते। यदि आप इसे बर्बाद करते रहते हैं तो आप एक दिन अफसोस से भरे हुए जागेंगे। दोस्तों, फिर लक्की ने इस भावना को महसूस करा और उनसे पूछा कि लेकिन यह कैसे कर सकते हैं? मैं अपने आप को कैसे बदलूं? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? सूफी जी गर्मजोशी से मुस्कुराए। ये छोटे कदमों से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें और अपने कामों को प्राथमिकता दें। अपने कामों को इम्पोर्टेंस के हिसाब से डिवाइड करें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर फोकस करें। अपने प्रबंध को सीखें। समय प्रभावी ढंग से याद रखता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने टाइम का इम्पोर्टेंस समझते हैं। लक्की ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को गंभीरता से ले लिया और अपने तरीके को बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करके विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करके शुरुआत की। उन्होंने ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खत्म कर दिया और पूरी तरह से अपने काम पर फोकस कर दिया। धीरे धीरे लक्की ने अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए और लक्की का यह नया समर्पण और अनुशासन रंग लाया। उसने उन कार्यों को पूरा किया जिन्हें वह सालों से टालता आ रहा था। उसने अपने जुनून का पीछा किया और छुपे हुए रहस्य को खोजा। समय के साथ लक्की में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन से गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। लक्की को एहसास हुआ कि समय की असली ताकत केवल कामों को पूरा करने में नहीं है बल्कि रिश्तों को पोषित करने में भी है। लक्की ने सब लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट समय बिताया। लक्की ने अपने परिवार और दोस्तों ने उसके द्वारा साझा किए गए क्षणों की सराहना की। उन्होंने समझा कि समय एक सीमित संसाधन था और प्रियजनों की संगति में बिताया गया हर एक सेकंड एक खजाना था। साल बीत गए और लक्की बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमान उपयोग के लिए उसे सम्मानित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ अपनी यात्रा की साझा की। लक्की ने अपनी नई जनरेशन के साथ अपने बारे में बताया और उनसे हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। लक्की की कहानी दूर दूर तक फैली और अनगिनत लोगों को समय के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। लोगों को यह समझ में आने लगा कि समय महज एक वस्तु नहीं है बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संजो कर रखने की ज़रूरत है, इसे संभाल कर रखने की ज़रूरत है। इसलिए सूफी जी की बुद्धिमत्ता और लक्की के परिवर्तित जीवन के तहत गांव का विकास हुआ, जो हर किसी को समय के महत्व, समय की इम्पोर्टेंस और समय निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया और समय की शक्ति को याद दिलाया। दोस्तों, यह है लक्की की छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी
जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइम की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि कैसे एक आलस वाला इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल देता है। दोस्तों, आपके अंदर भी वही आलस है जो आपको ख़त्म करना है, और जो आपके मेन काम है आपको उन कामों पर फोकस करना है और आपको इन सब चीज़ों को छोड़ देना है जो आपको परेशान करती हों और जो आपका टाइम वेस्ट करती हों। तो दोस्तों, आज से ही उन कामों पर लग जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा पर ले जाएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके हमें बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।